हॉस्टल की डरावनी कहानी। रात का वो अंधेरा। ये कहानी एक छोटे से शहर के कॉलेज के हॉस्टल की है, जहां हर साल नए छात्र अपनी पढ़ाई के लिए आते थे। शहर से दूर एक पहाड़ी इलाके में बने इस कॉलेज और हॉस्टल की इमारतें बहुत पुरानी थीं। ये हॉस्टल पुराने जमाने में एक ब्रिटिश अस्पताल हुआ करता था, जिसे बाद में हॉस्टल में बदल दिया गया। इस कहानी की नायिका है रिया, जो हाल ही में इस कॉलेज में दाखिला लेकर हॉस्टल में रहने आई थी। रिया एक होशियार और खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन कॉलेज में आने के बाद उसकी जिंदगी में जो कुछ हुआ वह उसकी कल्पना से भी बाहर था। शुरुआत का उत्साह और रहस्यमयी माहौल। रिया ने जब हॉस्टल में कदम रखा तो उसे देखकर अच्छा महसूस हुआ। उसके कमरे में 2 और लड़कियां थीं, जो उसकी अच्छी दोस्त बन गईं। हॉस्टल के माहौल में कोई खास कमी नहीं थी, लेकिन पहली ही रात रिया को महसूस हुआ कि यहाँ कुछ अजीब था। हॉस्टल की इमारत बहुत पुरानी थी। दीवारों पर जगह जगह सीलन थी और कमरों में पुराने फर्नीचर का इस्तेमाल हो रहा था। रिया को लगा कि यह सब हॉस्टल का सामान्य हिस्सा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते गए उसे महसूस होने लगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एक रात जब रिया सोने जा रही थी, उसने कमरे के बाहर हल्की हल्की आवाजें सुनी। पहले उसे लगा कि शायद कोई हॉस्टल की दूसरी लड़कियां होंगी, लेकिन आवाजें धीरे धीरे तेज होती गई और अब वो साफ साफ किसी के चलने की आवाजें सुन सकती थी। जब उसने दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे ये थोड़ा अजीब लगा, पर उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोने चली गई। रहस्यमयी आवाजें और परछाइयां। कुछ दिन बीतने के बाद रिया ने महसूस किया कि यह अजीब घटनाएं अब बार बार हो रही थी। रात के समय उसे अक्सर ऐसा महसूस होता कि कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है, दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन जब भी वह दरवाजा खोलकर देखती, कोई नहीं होता। एक रात करीब 2 बजे रिया की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा कि कमरे में कोई और भी है। उसकी रूममेट्स गहरी नींद में थीं, लेकिन रिया ने कमरे के एक कोने में हल्की हल्की परछाई देखी। उसकी धड़कन तेज हो गई और डर से उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा। रिया ने सोचा कि शायद वह सपना देख रही है, लेकिन जब परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, तब उसे समझ में आया कि यह कोई सपना नहीं था। वह चीखना चाहती थी, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज गले में ही फंस गई। परछाई अचानक गायब हो गई और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। पुरानी कहानियां और डर का माहौल। अगली सुबह रिया ने अपनी दोनों रूममेट्स को रात की घटना के बारे में बताया। एक रूममेट नेहा ने यह सुनते ही कहा, तुम्हें यह बात नहीं पता? इस हॉस्टल के बारे में बहुत पुरानी कहानियां हैं। रिया हैरानी से बोली, कौन सी कहानियां? नेहा ने बताया कि यह हॉस्टल पहले एक अस्पताल हुआ करता था, जहां अंग्रेजों के जमाने में कई लोग मरे थे। यहाँ के कुछ वार्ड्स में कई मरीजों की रहस्यमयी मौतें हुई थीं। कहा जाता है कि उन मरीजों की आत्माएं आज भी इस हॉस्टल में भटकती हैं। रिया ने यह सब सुना, लेकिन उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि शायद अब डरावनी कहानियां हैं जो नए छात्रों को डराने के लिए बनाई जाती हैं। हॉस्टल का पुराना कमरा। कमरा नंबर 3C। नेहा ने रिया को एक और बात बताई। यहाँ का कमरा नंबर 306 सबसे खतरनाक माना जाता है। कोई भी उस कमरे में रहना नहीं चाहता। कहते हैं कि उस कमरे में जो भी जाता है वह वहां से कभी सही सलामत बाहर नहीं आता। रिया के मन में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन वह अब भी पूरी तरह इन बातों पर यकीन नहीं कर पाई थी। हालांकि उसके मन में कमरे नंबर 306 के बारे में जिज्ञासा भी बढ़ गई थी। कुछ दिनों बाद हॉस्टल में एक अजीब घटना घटी। कमरे नंबर 306 में एक नई लड़की सोना रहने आई थी। पहले ही दिन सोना ने शिकायत की कि उसे रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और किसी ने उसके बिस्तर को खींचा था। उसकी ये बात सुनकर सभी लड़कियां हैरान हो गई, लेकिन उन्होंने इसे एक मजाक समझा। कमरा 306 की रात और भयानक अनुभव। एक रात सोना अचानक हॉस्टल की बाकी लड़कियों को जगाते हुए दौड़ी। वह बुरी तरह से डरी हुई थी। उसका चेहरा पसीने से तर था और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, कमरे में कोई है, मैंने देखा, वो परछाई, वो मुझे मारना चाहती थी। सोना की इस हालत ने सबको डर के मारे सन्न कर दिया। रिया और बाकी लड़कियां उसके साथ कमरे नंबर 306 गईं, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन सोना की हालत देखकर लग रहा था कि उसने कुछ भयानक अनुभव किया था। इस घटना के बाद सोना ने कमरा से छोड़ दिया और किसी और हॉस्टल में चली गई।
लेकिन ये बात अब रिया के मन में घर कर चुकी थी। उसे अब ये यकीन हो गया था कि इस हॉस्टल में कुछ बहुत ही अजीब और भयानक है। रिया का सामना हॉस्टल की आत्माओं से। सोना के जाने के बाद रिया के मन में कमरा 306 को लेकर एक अजीब आकर्षण पैदा हो गया। उसे लगने लगा कि वहां कुछ जरूर है जो किसी इंसान के समझ से परे है। एक रात उसने हिम्मत कर फैसला किया कि वह खुद कमरे 306 में जाकर देखेगी कि वहां सच में क्या है। उसने अपने दोस्तों को बिना बताए आधी रात के समय कमरे 306 में जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह बस एक बार देखेगी और लौट आएगी। रिया जब कमरे के पास पहुंची तो उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में धीरे धीरे कुछ फुसफुसाया हो। उसने डरते हुए दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। उसने अपना फोन निकाला और टॉर्च ऑन की। कमरे में घुसते ही उसकी धड़कन तेज हो गई। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे किसी ने उस कमरे को बरसों से छुआ न हो। तभी उसे एक कोने में वही परछाई दिखाई दी जो उसने पहले भी अपने कमरे में देखी थी। इस बार परछाई और भी ज्यादा स्पष्ट थी और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रिया के पैरों ने मानो काम करना बंद कर दिया। वह अपनी जगह पर जमी रही, उसकी सांसें रुक सी गईं। परछाई अब बिल्कुल उसके सामने थी। रिया ने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि एक महिला की आत्मा थी, जिसके चेहरे पर खून के निशान थे और आंखें पूरी तरह काली थीं। वह महिला रिया को घूरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ी और अचानक गायब हो गई। अंतिम डर और रिया की रहस्यमयी मौत। रिया किसी तरह हिम्मत जुटाकर उस कमरे से बाहर भागी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और वह बुरी तरह डरी हुई थी। उसने वापस अपने कमरे में पहुंचकर अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि यह हॉस्टल सच में भूतिया है और यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। कुछ ही दिनों बाद हॉस्टल में एक और भयानक घटना घटी। एक सुबह रिया अपने कमरे में मृत पाई गई। उसकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे उसने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। इस घटना के बाद हॉस्टल में हड़कंप मच गया। रिया की मौत को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलने लगीं, लेकिन कोई ये समझ नहीं पाया कि उसकी मौत कैसे हुई। कहानी का अंत। रिया की रहस्यमयी मौत के बाद हॉस्टल की उस इमारत को बंद कर दिया गया। वहां रहने वाले सभी छात्रों को दूसरी जगह भेज दिया गया और कमरा सीजन 6 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।